अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को H1B वीसास पे एक बड़ा प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इस तरह से लगाया उन्होंने कि H1B वीसा की फीस बढ़ा दी $1,00,000, जो पहले मुश्किल से 1,500 हुआ करती थी। यानी कि एक यूएस की कंपनी को या इवन इंडियन आईटी कंपनी को अपना एक आदमी वहां पहुंचाने के लिए लगभग 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। और उनके कॉमर्स सेक्रेटरी जो उस समय वहीं बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये फीस पर एम्प्लॉय पर ईयर है। इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। इवन यूएस की बहुत सारी कंपनियां इंडियंस को हायर करती हैं, और आपकी जानकारी के लिए H1B वीसा के सबसे बड़े बेनिफिशियरी इंडियंस हैं। 77% H1B वीसा इंडियंस को मिलता है। तो इंडियन आईटी कंपनियां तो वहां काम ही नहीं कर पाएंगी। अगर इनके आदमी वहां नहीं पहुंच पाएंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगी। तो इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका था। वहां की जो बड़ी बिग टेक कंपनियां हैं, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करती आ रही हैं, जब उन्होंने कुछ अंदर खाने कुछ कहा होगा तो फिर शनिवार को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग वीसा है उस पर फीस नहीं लगेगी, ये केवल नए वीसा के लिए है और वन टाइम फीस है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, और इससे आईटी कंपनियों के बॉटम लाइन पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आने वाले 2-3 साल इंडियन आईटी कंपनियों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ऑल्दो पिछले 2 हफ्तों में आईटी कंपनियां चली हैं, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है, और वो टैरिफ कोई दूसरा देश पे नहीं करने वाला, उनके अपने ही देश के लोग पे करने वाले हैं, यानी कि वहां इन्फ्लेशन आना तय है। अभी तक इन्फ्लेशन नहीं आया है क्योंकि वहां के जो जितनी रिटेलर कंपनीज थी उनके पास इन्वेंट्री थी, तो इन्वेंट्री की वजह से अभी तक इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन इन्फ्लेशन तो आना ही आना है, जो कि आने वाले 1-1.5 साल में वहां रिफ्लेक्ट होगा। और उसके बाद इवन वहां की वो कंपनियां जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, जैसे कि बैंक, जिनको हमारी आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो भी अफेक्ट होंगे उस इन्फ्लेशन से। और वहां पर हो सकता है कि यूएस में एक रिसेशन भी आए अगले 1.5-2 सालों में। तो आईटी कंपनियों में 1-2 दिन की रैली या 1 आध हफ्ते की रैली मायने नहीं रखती है। इंडियन आईटी कंपनीज का आउटलुक बहुत ही खराब है, कमजोर है, और इसीलिए ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आईटी कंपनियों का एक्सपोजर ज्यादा है, वो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करें। तो ऐसे कौन से फंड हैं जिनमें आईटी कंपनियों का एक्सपोजर ज्यादा है? आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही एक्साइटिंग न्यूज के लिए मैं आपको सही गाइड कर सकता हूं। तो देखते रहिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट आपके काम की खबर हमेशा। बाय बाय।